नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज की इस वीडियो में 14 मई 2026 से मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की युति होने जा रही है। इस विषय पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 14 मई 2026 को शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ ही शुक्र और गुरु की युति हो जाएगी और ये युति 7 जून 2026 तक मिथुन राशि में बनी रहेगी। बाद में 8 जून 2026 को शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और फिर कर्क राशि में चले जाएंगे। शुक्र और गुरु दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ऐसे में दोनों की युति होने पर यहाँ पर शुक्र भी शुभ प्रभाव में आ जाएंगे तो गुरु भी शुभ प्रभाव में आ जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र जहाँ धन भाव का स्वामी है तो वहीं पर गुरु धन भाव का कारक ग्रह है। ऐसे में दोनों की युति होने पर आर्थिक लाभ होगा और सभी 12 राशियां यहाँ पर प्रभावित होगी। और इस समय 12 में से 8 ऐसी राशियां हैं जिनको गुरु शुक्र की युति बेहद ही लाभकारी रहेगी। वो 8 राशियां कौन सी हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली है वृषभ राशि, दूसरी है मिथुन राशि, उसके बाद है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये राशियां जो है इनको गुरु और शुक्र की युति का बेहद लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति बाकी की राशियों के लिए थोड़ा नॉर्मल फल देगा, मगर उस बाकी की राशियों की भी साथ में हम चर्चा कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो अच्छी लगने पर आप लाइक करें और अपने कमेंट भी साझा करें। आइए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए ये आपके तीसरे भाव में गुरु और शुक्र की युति होगी तो इस समय आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहद शानदार रहेगा। इस समय आप काफ़ी मेहनती रहेंगे, आप में हिम्मत बढ़ेगी। इस समय आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय जो टीचिंग फील्ड से जुड़े लोग हैं, अध्यात्म से जुड़े लोग हैं या फिर मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, न्यूज़ एंकर है, मीडिया से जुड़े लोग हैं, इन लोगों को विशेष यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपको अपने कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, बशर्ते आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अविवाहितों को यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। इस समय व्यापारिक परिस्थितियां भी अनुकूल रहेगी, साझेदार से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी तो यहाँ अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का आपको जबरदस्त साथ देखने को मिलेगा। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि के लिए गुरु शुक्र की युति आपके धन भाव पर ही होने जा रही है तो आपके लिए तो बेहद शानदार रहेगा। इस समय आपके धन वैभव को बढ़ाएगी, आपके धन में वृद्धि करेगी। इस समय आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। इस समय आपकी वाणी भी प्रभावित होगी, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे और आपके कई कार्य बनेंगे। इस समय पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपको पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। इस समय गुरु और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी तो जो रिसर्च स्कॉलर है उनको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। जो पुरातत्व विभाग से जुड़े हैं, R&D डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, इनको यहाँ पर विशेष सफलता देखने को मिल सकती है। इस समय आकस्मिक यात्रा भी हो सकती है और यहाँ से गुरु और शुक्र यहाँ दोनों की युति आपके धन भाव पर है तो यहाँ परिवार में नया मेहमान आ सकता है, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इस समय घर परिवार में बच्चे का जन्म हो सकता है या घर परिवार में शादी भी हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए गुरु और शुक्र की युति आपके लगन में होगी। यहाँ पर शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं और साथ में गुरु के साथ इनकी युति शुक्र के प्रभाव को और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा देगी। इस समय आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व बड़ा यहाँ पर ब्रॉड होगा।
इस समय आपको संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति होगी। शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से बृहस्पति और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। अगर अविवाहित है तो इस समय आपका विवाह भी हो सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। करियर में शानदार आपकी उन्नति होगी और यहाँ से गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य का भी आपको अच्छा साथ देखने को मिलेगा। इस समय आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और इस समय चीजों को देखने का नजरिया आपका बदलेगा और इस समय आपका मन शांत रहेगा और आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ये आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर द्वादश भाव में इनका गोचर आपके भौतिक सुखों में कमी करेगा। इसके साथ लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। इस समय अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस समय विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप विदेश में व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में भी आपको लाभ होगा। इस समय अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य में रुचि बढ़ेगी और इस समय आपके खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। मांगलिक कार्यों में आपका खर्च होगा और यहाँ पर भाग्यश होकर के बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है, शुक्र के साथ इनकी युति है, तो इस समय भाग्य में कमी भी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए आपके एकादश भाव में गुरु और शुक्र की युति होगी, तो यहाँ पर आपके लिए काफी शानदार है। दोनों की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। इस समय आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी आय बढ़ सकती है और आपका व्यापार इस समय बढ़ सकता है। व्यापार का विस्तार भी होगा। इसके अलावा आपका जो सोशल नेटवर्क है वो बढ़ेगा और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या वालों के लिए आपके दसम भाव में गुरु और शुक्र की युति होगी, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये युति यहाँ पर बेहद लाभकारी, बेहद शानदार है और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शुक्र बैठे हुए हैं और यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति से ये भी अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि धनेश, भाग्येश और चतुर्थेश और सप्तमेश की युति यहाँ पर है। आपका केंद्र भाव काफी बलवान हो जाएगा। इस समय आपको करियर में उच्च स्तरीय सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, इच्छित जगह आपकी ट्रांसफर हो सकती है। इस समय रोजगार में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यहाँ से गुरु और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो भौतिक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। इस समय आप नया वाहन खरीद सकते हैं। घर परिवार को साज सजावट की आप चीजें ला सकते हैं। लग्जरियस आइटम्स इस समय आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस पर आपको नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी और इस समय धन कमाने के आपको अवसर प्राप्त होंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए गुरु और शुक्र की युति आपके नवम भाव में रहेगी। गुरु यहाँ पर अकारक है, तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, मगर शुक्र यहाँ पर आपके लग्नेश और अष्टमेश है। इस समय आपकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव होगी, आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी, आप में ज्ञान बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व काफी बढ़ेगा और इस समय भाग्य का आपको जबरदस्त साथ मिलेगा। इस समय आप जो कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय विदेश यात्राएं होंगी, विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होगा, आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी, संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आपके अष्टम भाव में गुरु और शुक्र की युति होगी। यहाँ से गुरु और शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, तो आपको आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी।
इस समय परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। रिसर्च फील्ड से जुड़े जातकों को यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। पेट और पेट के नीचे के रोग हो सकते हैं। इस समय मूत्र विकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। यहाँ सप्तमी शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे और पति का कारक बृहस्पति भी अष्टम भाव में है और सप्तम भाव शनि से दृष्ट है, तो वैवाहिक सुखों में कमी होगी। इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ सकता है। इस समय ध्यान साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी और अचानक यात्रा हो सकती है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए गुरु और शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। इस समय आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा जो सोशल इन्फ्लुएंसर है इनको लाभ होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा और जो अविवाहित जातक हैं उनका इस समय विवाह भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी निकटता आएगी और इस समय लाभेश होकर के शुक्र आपके व्यापार के स्थान में, तो इस समय लाभ बढ़ेगा, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और व्यापार की वृद्धि होगी। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर की बात करें तो आपके छठे भाव में गुरु और शुक्र की युति होगी। यहाँ पर गुरु अकारक है द्वादशेश और तृतीयेश है, जबकि शुक्र योग कारक है पंचमेश और दशमेश, और ये इन दोनों की युति आपके छठे भाव में होगी। तो आपके स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं, पेट और पेट के नीचे के रोग हो सकते हैं, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय आपका डाइजेशन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जो डायबिटीज के मरीज हैं उनकी स्वास्थ्य समस्याएं इस समय बढ़ सकती है। इस समय आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। यहाँ से गुरु और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी, तो आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। इस समय आपको धन उधार देने से बचना चाहिए। गलत आदतों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा प्रेम संबंधों के लिए भी समय प्रतिकूल रहेगा और करियर में आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए ये आपके पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ पर बृहस्पति धनेश और लाभेश है, जबकि शुक्र चतुर्थेश और भाग्येश है। इन दोनों की आपके पंचम भाव में युति काफी शानदार रहेगी। संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति होगी, शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रेम संबंधों में भी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी, तो भाग्य का आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस समय आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। यहाँ से गुरु और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी आय बढ़ सकती है और आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए गुरु और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। यहाँ पर गुरु यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए और यहाँ शुक्र अकारक है तृतीयेश और अष्टमेश होकर के। फिर भी यहाँ पर इन दोनों की युति बेहद शानदार है। शुक्र यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, उत्तर दिशा में यहाँ पर चतुर्थ भाव में काफी बली हो जाते हैं, तो इस समय आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। इस समय आप नया वाहन खरीद सकते हैं। इस समय संपत्ति में आप धन का निवेश कर सकते हैं। यहाँ से गुरु और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर पर रहेगी, तो कैरियर में आपको उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो आपको इस समय सफलता प्राप्त होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और यहाँ से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपने ही भाव को देखेगी, तो इस समय जो शिक्षा के फील्ड में जुड़े लोग हैं उनको यहाँ पर बेहद सफलता प्राप्त होगी। साथ में अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। तो ये था मेष से लेकर के मीन राशि के लिए शुक्र और गुरु की युति मिथुन राशि में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।